स्टूडेंट्स हमारे पास ये 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम के अंदर का ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें हमें कह रहा है ए बोट कैन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टिल वाटर। ए बोटमैन वांट टू क्रॉस द रिवर whilst कवरिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही रो विथ रिस्पेक्ट टू बैंक, बैंक यानी कि किनारा के रिस्पेक्ट में किस तरफ उसे जाना चाहिए, ये हमें पूछा जा रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर, दो प्रॉब्लम का दो पार्ट है, पहले पार्ट में 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पार्ट में 4 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ वाटर इज सेम एवरीवेयर। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली ये दो पार्ट है क्वेश्चन का। तो जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें हमें कह रहा है कि मान लो ये रिवर है जिसके दो बैंक हैं, इसके बीच में अपना वाटर बह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो बोट है हमारा वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो मान लो ये बोट ने इस पॉइंट से शुरू करा, पॉइंट ए से, तो कह रहा है कि जब ये क्रॉस करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस तय करना चाहिए। अब देखो बोट किधर किधर जा सकता है, बोट एक तो या तो सीधा जा सकता है या इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो बोट मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो सर्टेनली ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला होगा। तो यानी कि बोट को ए से बी की तरफ जाना चाहिए, ना कि सी और डी की तरफ, अगर उसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब बोट का जो नेट वेलोसिटी है, बोट की जो नेट वेलोसिटी है वो आ जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या लग रहा है। सबसे पहले तो रिवर फ्लो कर रहा है, कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बोट की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली बोट का जो भी स्पीड है, मान लो ये वाला बोट मान लो इधर के तरफ जा रहा है, मान लो ये अपना बोट जो है स्ट्रीम से मान लो अल्फा एंगल से जा रहा है, बट उसकी स्पीड कितनी यहाँ पे? 3 मीटर पर सेकेंड पे। तो हमें ये अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली हमें इसमें देखना है कि जो हमारा बोट का वेलोसिटी लेट से ये v है, तो v के दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा ये v से अल्फा से सटा हुआ, ये आएगा v कॉस अल्फा, और इस तरफ आ जाएगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो v साइन अल्फा। तो हमें पता है कि इसकी जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी केवल v साइन अल्फा के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो इधर वाला बोट का वेलोसिटी है वो रिवर के वेलोसिटी को कैंसिल कर दे, यानी कि जो हमारा v कॉस अल्फा है वो 2 के बराबर हो जाए, तो ये वाला नेट केवल वर्टिकल में बचेगा। तो v हमको दिया हुआ है 3 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कॉस अल्फा का मान आ जाएगा 2/3। तो ये जो अल्फा है वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कि बोटमैन को अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल जाना है तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? इसमें ये कह रहा है कि इसकी जो अब स्पीड है बोट की वो है 4। तो अब देखो ये बनेगा कैसे है। तो अगर हम इसकी स्पीड 4 ले लेते हैं, पहली बात है कि अगर हम बोलते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? अब देखो बोट लेट से अब किसी भी डायरेक्शन में अगर बोट जाएगा ना, तो बोट की जो कंपोनेंट लोगे तुम 4 का, वो कितना होगा? इस तरफ ये हो जाएगा, लेट से अगर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 4 कॉस अल्फा, ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? 4 साइन अल्फा। तो अब देखो, और इधर की तरफ कितना है? सॉरी, पिछली बार में हमें बोट का स्पीड तो 3 ही दिया है, 3 दिया हुआ है 3, लेकिन जो रिवर की स्पीड है वो है 4। तो रिवर अब इधर की तरफ जा रही है 4 से। तो अब देखो 3 साइन अल्फा, यहाँ पे 3 कॉस अल्फा, 3 कॉस अल्फा, कॉस या साइन का मान हम जानते हैं कि ये -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1 हो सकता है। यानी ये जो 3 कॉस अल्फा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 3। तब भी रिवर तो उसको खींच के इस तरफ तो लेके जाएगा ही, क्योंकि रिवर की तो 4 है। इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा स्पेशल होता है। इसको हम अब कैसे बनाएंगे ये देखो। तो अब ये समझो कि इसकी जो नेट वेलोसिटी अब बचेगी इस वाले केस में वो कितनी बचेगी। तो
तो इस तरफ है 3 cos अल्फा, इधर है 4, तो जो नेट वेलोसिटी बचेगी वो इसकी तरफ बचेगी 4 माइनस 3 cos अल्फा के बराबर। और ऊपर की तरफ कितना बचेगा, तो ऊपर में तो कोई चेंज नहीं है, इतना 3 sin अल्फा है वही बचेगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस दोनों वेलोसिटी का वो कहीं तो इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे। तो देखो ये अगर ट्रायंगल है तो अब जो ये बोट क्रॉस करेगा, ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा बी पे जाएगा, तो कुछ ना कुछ दूरी तो देखो ये तय करेगा। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो बोट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो ट्रेवल करा डी, और ये दोनों बैंक के बीच की जो दूरी वो है एल। तो अब हम एक चीज़ जानते हैं, और ये मान लो ये जो हमारा एंगल है वो है, ये जो भी एंगल है हमारा वो जो है हम मान लेते हैं कि ये है थीटा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं थीटा। अब समझो बात को कि अब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। हमारे पास जो आ रहा है, अगर हम ये ट्रायंगल देखें तो ये जो डी है वो हाइपोटेनस है, एल है परपेंडिकुलर, ये है थीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कि दूरी जो एल है, हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर एल बाई डी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ऐसे ही अगर हम देखें कि इस वाले सर्कल में देखें, ये वाले वेलोसिटी का कंपोनेंट वाला, तो ये वाला मेरा आ रहा है 3 sin अल्फा, ये एंगल है थीटा, और ये आ रहा है 4 माइनस 3 cos अल्फा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा tan थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे है मेरा 3 sin अल्फा डिवाइडेड बाय बेस का वैल्यू है 4 माइनस 3 cos अल्फा, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है 1 और ये है 2। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू हमको दिया है, तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, जो यहाँ से जो sin थीटा आएगा वो क्या आएगा, sin थीटा। तो sin थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 3 sin अल्फा। अब जो हाइपोटेनस का मान आएगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर, यानी हम हाइपोटेनस बोल सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे p कितना है 3 sin अल्फा इसका स्क्वायर, बेस कितना है 4 माइनस 3 cos अल्फा का स्क्वायर, इसका रूट, ये हमारा आएगा साइन थीटा के बराबर। और वही साइन थीटा हमारा क्या है एल बाई डी के बराबर है, तो ये हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम देखें कि भाई ये कितना आ रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करें पहली बार, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा साइन थीटा हमने निकाला वो इतना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन थीटा था वो क्या था एल बाई डी। ये हमारा जो साइन थीटा था वो था एल बाई डी। हमने देखा टेन थीटा का मान वो आ रहा था हमारा 3 sin अल्फा बाई 4 माइनस 3 cos अल्फा। तो यहाँ से हम बोल सकते, और जो फिर से एक बार हमने साइन थीटा का मान निकाला था वो निकाला था 3 sin अल्फा बाई अंडर रूट बी स्क्वायर जेड एच स्क्वायर के बराबर। तो इसको अगर हम जैसे अपना जैसे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा जो डी है, डी वो हो जाएगा एल बाई 3 sin अल्फा अंडर रूट 3 sin अल्फा का स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 3 cos अल्फा का स्क्वायर, ये आएगा। हमको तो इसे सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं कि जो मेरा डी आता है अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा देखो एल बाई 3 sin अल्फा, और ये जो अंदर वाला पार्ट है 3 sin अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 9 sin स्क्वायर अल्फा जो ए स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू 24 cos अल्फा, यह आएगा। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा जो cos स्क्वायर अल्फा होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं एल बाई 3 sin अल्फा अंडर रूट, ये 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 माइनस 24
कॉस अल्फा, ये आ गया हमारा डिस्टेंस जो बोट ने कवर करा है। अब हम जानते हैं कि जो हमें जो इसको करना है वो मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस हमको मिनिमाइज करना है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ये ट्रेवल करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो, तो मिनिमाइज करने के लिए यानी डी को अगर हमें मिनिमम करना है तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू जो मिनिमाइज करना वो हमें निकालना होता है डिफरेंशिएशन से। बट एक चीज़ और हम करेंगे, हम जो करेंगे डी इज इक्वल टू एल बाई, ये जो बाहर वाला साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है उसको हम अंदर ले लेते हैं। तो अंदर जब जाएगा ये तो 3 रहने देते हैं, ये कांस्टेंट अपना। अंदर क्या है 25। अब 25 ये साइन अल्फा जो रूट के अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 24। यहाँ पे ये कॉस अल्फा था उसके बट्टे में भी आ जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये फिर कितना होगा हमारा, ये हमारा बन के आएगा 25 कोसेक स्क्वायर अल्फा, 25 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 24। ठीक है, अब कॉस बाय साइन अगर हम ले लें, एक साइन अगर नीचे देखेंगे तो कोसेक अल्फा और कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट अल्फा। तो हमको बेसिकली इस वाले पार्ट का करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस वाले पार्ट का हमें डी का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो अब हम एक चीज़ इसमें देखते हैं कि बेसिकली ये L/3 तो बाहर था ही, ये अंदर वाला पार्ट ये है जिसको हमें करना है मिनिमाइज, क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो मिनिमाइज हो नहीं सकता, अंदर वाला जो अल्फा है वही वेरिएबल है, उससे ये मिनिमाइज होगा। यानी कि हमको जो लेट से हम बोल दें कि ये वाला पार्ट जो है हमारा 25 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 24 कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम इसका एक बार क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि हम डी एक्स बाई डी अल्फा करेंगे।